आपको भी कंफ्यूजन हो रही है इनकम टैक्स रिटर्न में हमें ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए, तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपकी की सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। मैंने आपको कंपैरिजन के थ्रू समझाया है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप मत करना। एट द एंड मैंने आपको एक टैक्स कैलकुलेटर डिस्कस किया है जिसमें आप इजीली अपनी इनकम डाल के पता लगा सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप जाएंगे तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। प्लस अगर आपको अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करानी है तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर मेंशन कर दिया और मेल आईडी मेंशन कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्लैब रेट। ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से क्या स्लैब रेट है और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से क्या स्लैब रेट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना। अगर आपकी जो इनकम है वो अप टू 2.5 लाख है तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं पे करना। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक है तो आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। देन अगर अबव 10 लाख है तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो, इसको हमें जो स्लैब्स होते हैं इसको हमें कैसे समझना होता है कि जैसे आपकी जो इनकम है 20 लाख है, उसके आप अप टू 2.5 लाख तक तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो फिर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा और फिर अनदर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। और देन आपकी 10 लाख से ज्यादा कितनी इनकम है, अगर हम 20 लाख में से 10 लाख को माइनस करते हैं तो कितना बचता है 10 लाख। तो 10 लाख वाली इनकम पे आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो स्लैब रेट है वो ऐसे हमारी इनकम पे एप्लीकेबल होती है। क्लियर, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपकी 20 लाख की इनकम है तो आपको कितनी इनकम पे कितना कितना आपको परसेंट टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्लैरिटी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से क्या स्लैब रेट है। अगर आपकी जो इनकम है वो अप टू 3 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। देखो, जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना, यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना। 3 लाख से 6 लाख तक आपको 5% टैक्स पे करना है। 6 से 9 पे आपको 10% टैक्स पे करना है। 9 लाख से 12 लाख पे आपको 15% टैक्स पे करना है। 12 से 15 लाख पर आपको 20% टैक्स पे करना है। 15 लाख से अबव आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब आपके दिमाग में ये जरूर अराइज हो रहा होगा, हमने तो सुना है कि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख की इनकम तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना और आप तो बता रहे हैं कि 3 लाख तक ही आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। तो वो कहा क्या चीज है, 7 लाख वाली क्या चीज है। तो चलिए वो समझते हैं कि 7 लाख तक आपको कब टैक्स नहीं पे करना। देखो, इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 87A वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिबेट प्रोवाइड करता है। अगर आपकी इनकम सिर्फ 5 लाख रुपए ही है, 5 लाख से ज्यादा नहीं है, 5 लाख तक ही अगर आपकी इनकम, तो आपको उस केस में कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। जबकि अगर हम स्लैब रेट के हिसाब से देखो तो अगर आपकी इनकम 5 लाख होती है तो आपको 12,500 रुपए टैक्स पे करना बनता है, आपका पे करना। लेकिन इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 87 है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक बहुत अच्छी रिबेट दी हुई है जिसमें अगर आपकी इनकम सिर्फ 5 लाख तक है, 5 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम 5 लाख 1 रुपए भी हो जाती है तो भी आपको ये पूरा का पूरा जो टैक्स है 12,500 रुपए वो आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे ही न्यू टैक्स रिजीम में 87A में कितनी आपको रिबेट दी हुई है, 7 लाख रुपए की। जी हाँ, 7 लाख रुपए की। 7 लाख के हिसाब से आपको 25,000 रुपए टैक्स पे करना बनता है। लेकिन 87A सेक्शन के अकॉर्डिंगली आपको कुछ भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन इन केस अगर आपकी जो इनकम है वो 7 लाख 1 रुपए भी हो जाती है तो इस केस में आपको पूरे के पूरे 25,000 रुपए के आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे। तो यही है जो आपने सुनी है कि 7 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि सैलरीड पर्सन, पेंशन पर्सन होते हैं, उनको सैलरी डिडक्शन भी मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है।
तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिलेगी, न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगी। प्रीवियस ईयर तक आपको न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती थी, लेकिन इस साल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलने लग गई है। आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर आपकी इनकम 5.5 लाख रुपए है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर आपकी इनकम जो है 7.5 लाख रुपए है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। वैसे 5 लाख ही है, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी ऐड कर देते हैं तो इनकम कितनी आपकी टैक्स फ्री हो जाती है? 5.5 लाख रुपए। और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपकी इनकम कितनी टैक्स फ्री हो जाती है? 7.5 लाख रुपए। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस है, कौन कौन से ऐसे डिडक्शंस है जो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती, या फिर न्यू टैक्स रिजीम में मिलती है, ओल्ड में नहीं मिलती। वो सारा का सारा हम करते हैं डिस्कस। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से समझेंगे। अलाउंसेस एंड डिडक्शंस अलाउड इन ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स रिजीम। तो एचआरए आपकी सैलरी का पार्ट होता है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको इसकी छूट मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में आपको इसकी छूट नहीं मिलती, जबकि ये 1/4 अप्रॉक्स 1/4% 1/4 होता है आपकी सैलरी का। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हैं तो आपको इसकी अलाउंसेस मिलेगी, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम करते हैं तो नहीं मिलेगी। ऐसे ही एलटीए लीव ट्रैवल अलाउंस, उस केस में आपको ओल्ड में मिलेगी, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मैंने ऊपर बात की थी, ओल्ड में भी मिलेगा, न्यू में भी मिलेगा। देन हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये भी सैलरी का में ही आता है, तो ये भी ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम में इसको ये भी अलाउंस हमारा नहीं अलाउड, ये भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है अदर अलाउंस इंक्लूडिंग फूड अलाउंस ऑफ ₹50 पर मील सब्जेक्ट टू 2 मील पर डे। तो ये भी आपका ओल्ड में मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम में ये भी आपका अलाउड नहीं होगा ये अलाउंस। नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स मिलेगा ओल्ड में, न्यू में प्रोफेशनल टैक्स भी नहीं मिलेगा। परक्विजिट फॉर ऑफिशियल पर्पस, दोनों केसेस में ही मिलेंगे हमें। अगर देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट आपने कोई होम लोन लिया हुआ है, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपको जो इंटरेस्ट है वो अलाउड होता है डिडक्शन लेना उसकी सेक्शन 24B में। लेकिन अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है जो आपने ली है वो सेल्फ ऑक्युपाइड है या फिर वेकेंट है, तो उस केस में आपकी जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको उसका जो है डिडक्शन इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा मिलना, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। और दूसरा जो केस है, अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट है तो आपको दोनों ही केसेस में मिल जाएगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिल जाएगा, न्यू टैक्स रिजीम में भी मिल जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है या फिर खाली आपकी प्रॉपर्टी, तो उस केस में आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी आपने अपने लेट आउट कर रखी हो तो उस केस में आपका न्यू टैक्स रिजीम में भी वो अलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जो डिडक्शन है एटीसी में, जैसे ईपीएफ में आप इन्वेस्ट करते हो, एलआईसी में करते हो, पीपीएफ में करते हो, फिक्स डिपॉजिट्स खुलवाते हो 5 साल की, चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस, वो सारा आपको डिडक्शन किस में मिलती है? सेक्शन 80C में। तो इस केस में आपको न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम में वो अलाउड है, आप ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आप उसको नहीं ले सकते। ऐसे ही एम्प्लॉय ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस नेशनल, आपको ओल्ड में तो अलाउड है लेकिन न्यू में अलाउड नहीं है। अगर एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात होती है एनपीएस में, तो वो दोनों ही केसेस में आपका अलाउड है, ओल्ड में भी है, न्यू में भी है। मेडिकल इंश्योरेंस जो सेक्शन 80D में, जिसमें अगर 60 ईयर से कम हो तो 25,000 आपको मिलती है, और अगर आप 60 ईयर से ज्यादा हो सीनियर सिटीजन तो उस केस में आपको 50,000 की मिलती है। तो वो भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है, न्यू टैक्स रिजीम में वो भी आपको अलाउड नहीं है। नेक्स्ट जो है वो डिसेबल इंडिविजुअल ATU, जो कि आप 25 और 1,25,000 की आपको रिडक्शन मिलती है, ये बहुत सेवियर केसेस में मिलती है। तो ये आपकी ओल्ड में अलाउड है लेकिन न्यू में अलाउड नहीं है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, जो कि आपको डिडक्शन मिलती है इसकी सेक्शन 80E में, वो भी आपका ओल्ड में अलाउड है, न्यू में वो भी अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन सेक्शन 80EE भी, ये आपका ओल्ड में अलाउड है, न्यू में अलाउड नहीं है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी या फिर ट्रस्ट, अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी या ट्रस्ट को डोनेशन दी है तो उस केस में भी आपको ओल्ड में अलाउड हो जाता है, न्यू में उस केस में भी अलाउड नहीं है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 80TTA, जैसे जो आप बैंक में जो आपके पैसे रखे होते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उस केस में आपका जो ओल्ड में अलाउड है और न्यू में अलाउड नहीं है। देखो 80TTA में जिसको मिलता है जो कि जिनकी एज 60 से कम होती है, 80TTB किसको मिलता है? जिनकी एज जो सीनियर सिटीजन है। तो TTB में 50,000 की जो लिमिट है, तो अगर आपकी जो सेविंग इंटरेस्ट या फिर आपके फिक्स डिपॉजिट्स की भी
जो इंटरेस्ट है वो अगर 50,000 तक है तो आपको उसकी छूट मिल जाती है, लेकिन 80 TTA में कितनी है, 10,000 की है, और इसमें सिर्फ सेविंग वाली इंटरेस्ट ही आपको छूट मिलती है, फिक्स डिपॉजिट वाली नहीं मिलती। तो 80 TTB बेसिकली किसके लिए होती है, सीनियर सिटीजन के लिए, और TTA किसके लिए होती है, अदर देन सीनियर सिटीजन। तो ये भी देखो, इसमें भी आपको ओल्ड में ही मिलेगी इसकी छूट और न्यू में नहीं मिलेगी। और भी कोई चैप्टर 6A की डिडक्शन अगर आप क्लेम करना चाहते हैं वो आपको ओल्ड में मिलती है, न्यू में नहीं मिलती। नेक्स्ट देखो, ऑल कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड 80 CCH, ये भी आपको ओल्ड में भी मिलेगी, न्यू में भी मिलेगी। नेक्स्ट, डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन, ओल्ड में भी मिलेगी, न्यू में भी मिलेगी। अगर आपने गिफ्ट है रिसीव किए हैं 50,000 तक के, तो आपको दोनों ही केसेस में इसकी 50,000 तक की छूट है। देखो ये जो 50,000 है ये कि जो आपके फ्रेंड से अगर आप रिसीव करते हो और आपके रिलेटिव नहीं है, रिलेटिव से तो आप कितना भी पैसा ले सकते हो, उसकी छूट है। तो इस केस में हम 50,000 किसकी बात कर रहे हैं कि जो आपके रिलेटिव नहीं है और जो आपके फ्रेंड्स है उससे अगर आप कुछ अमाउंट रिसीव करते हो तो 50,000 तक तो आपका टैक्स नहीं है, 50,000 से ज्यादा अगर आप रिसीव करते हो तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जम्पशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट सेक्शन 10(10)(c) दोनों केसेस में आपको मिल जाएगी। एग्जम्पशन ऑन ग्रेचुटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 दोनों केसेस में आपको इसकी छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका एग्जम्पशन ऑन लीव एनकैशमेंट सेक्शन 10(10)(a) दोनों केसेस में आपको इसकी एग्जम्पशन अलाउड है। नेक्स्ट है डेली अलाउंस, दोनों केसेस में अलाउड है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर अ स्पेशल डिसेबल, तो इस केस में भी आपकी अलाउड है दोनों केसेस में, और कन्वेंस अलाउंस भी आपके दोनों केसेस में अलाउड है। तो यहाँ पर हमने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से जो एक्सपेंसेस है, कौन कौन से जो अलाउंसेस है, डिडक्शंस है, वो हमें ओल्ड में अलाउड है, न्यू में अलाउड है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट एक चीज है कि अब हम कंपैरिजन करके कैसे चेक करें कि हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से ज्यादा टैक्स आ रहा है, न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ज्यादा टैक्स आ रहा है, तो वो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉग इन करना है इनकम टैक्स की साइट पे। तो यहाँ पर मैंने इनकम टैक्स की साइट को ओपन कर लिया। तो यहाँ से मुझसे यूजर आईडी और पासवर्ड की डिमांड करता है, मैं फटाफट एंटर कर देती हूँ। यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके मेरे पास कुछ ऐसी स्क्रीन खुल के आती है। तो अगर मैं नीचे जाऊँ, यहाँ पर मुझे इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। और देखो यहाँ पर इजीली मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि मुझे कहाँ पर कौन से रिजीम में फायदा होने वाला है। मैं इजीली टैक्स कैलकुलेट कर सकती हूँ यहाँ पर अपना बेसिक इंफॉर्मेशन डाल के। तो यहाँ पर मुझे असेसमेंट ईयर ठीक सिलेक्ट करना है, 2024-25 होगा। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 2024-25। यहाँ पर करके मुझे सारी अपनी इनकम टैक्स की डिटेल्स को डालना है। इनकी इनकम टैक्स की डिटेल्स को कर लूंगी एंटर, और जहां पर मेरी सैलरी कितनी है, हाउस प्रॉपर्टी कितनी इनकम है, कैपिटल गेन कितना है, बिजनेस प्रोफेशन कितना है, और यहाँ पर कर दूंगी डिडक्शन सारी एंटर करके, टैक्स डिटेल एंटर करके। तो मैं यहाँ पर एस्टिमेट टैक्स करूंगी। तो एस्टिमेट टैक्स करके मुझे देखो कंपैरिजन दिया जाएगा। अभी तो मैंने कुछ भी अपनी फिगर्स नहीं एंटर की है, तो यहाँ पर मुझे कंपैरिजन दे दिया जाएगा कि एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है और न्यू टैक्स रिजीम में क्या है। तो आप इजिली चेक कर सकते हैं कि किस रिजीम में आपको कितना फायदा हो रहा है। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा टैक्स निकल के आ जाएगा दोनों ही रिजीम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो देखो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी।